गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो यहाँ पे शाम हो रहे हैं, 5 बज रहे हैं और पूजा भी वो पूजा पहले तो पूजा का बता दूँ। कई लोग पूछ रहे हैं पूजा कौन है। तो पूजा दिल्ली में ही रहती है, फ्रेंड है मेरी। और उसकी मम्मी हॉस्पिटल में काम करती हैं। तो वही पूजा कह रही थी कि उसकी मम्मी आई थी हॉस्पिटल से, तो बोल रही थी कि कल्याणी को चलना है देखने। तो आज आ रही हैं शाम को। पूजा ने कहा कि दीदी हम लोग आ रहे हैं। मैंने कहा ठीक है आ जाओ। तो आ रही हैं, हम लोग वेट कर रहे हैं अभी और देखते हैं, थोड़ा टाइम लगेगा और आएंगी तो थोड़ा सा रिकॉर्ड करूँगी। मेरी आदत तो है नहीं कि मतलब सब लोग बैठे रहते हैं, मेरे को थोड़ा सा अजीब लगता है। फ़िलहाल मैंने ये वाला सूट डाल लिया है और मम्मी यहाँ पे बैठ के मोबाइल चला रही है। आज नींद गजब आई है, 2 बजे से 4:30 बजे तक सोई हूँ। पता नहीं इतनी नींद कहाँ से आ रही है। 1 साल की जो नींद थी वही आ रही है सर। तो चलो आगे कंटिन्यू करेंगे, मिलते हैं कुछ देर बाद। मम्मी मेरी मोबाइल देखते हुए। मम्मी हम गाँव में ना जाओ। अच्छा ठीक है, मम्मी बोल दी है कि नहीं जाना, यहीं रहो। मम्मी कह रही है जाने दो, मत जाओ, यहीं रहो। जाएंगे थोड़ा ठीक हो जाएंगे तब आके यहीं रहेंगे, गांव में नहीं रुकेंगे। लेकिन हम डर रहे हैं ना, गांव में जाके मन लग गया तो फिर मैं पता चला मैं यहाँ नहीं आना चाहूँगी, इसीलिए मैं जाना ही नहीं चाह रही। गाँव का ऐसा हवा होता है। तो चलिए आपको मिलते हैं कुछ देर बाद। तो यहाँ पे पूजा कॉल की थी शाम को और कह रही थी दीदी मम्मी के साथ आ रहे हैं। तो मैंने कहा यार पूछने की क्या ज़रूरत है, पूछा मत क्या करो और आया करो, ठीक है। तो जैसे पूजा के साथ ना एकदम घर वाला रिश्ता हो गया एकदम से। तो पूजा आई थी, कह रही है दीदी देखो घर के ही कपड़े में मैं आ गई। मैंने कहा अच्छी लग रही हो। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पकौड़ी बनी थी, बेसन की और प्याज की पकौड़ी, और पापड़ छाने हुए थे, चावल के पापड़ थे, आलू वाले पापड़ थे, और चाय बना हुआ था। तो मम्मी ना मेरी काम करती हैं तो बहुत धीरे धीरे और सब चीज़ों को फैला देती हैं, घबराती हैं। तो मैं कहती हूँ कि मेरे को उनको देख के ऐसा ना तो मेरे को घबराहट होती है। तो ये पूजा की मम्मी हैं, आंटी हैं। तो आप देख सकती हैं पूजा से एकदम अलग हैं, काफ़ी सुंदर हैं, अच्छी हैं, लंबी चौड़ी। तो मैंने बोला भी पूजा एकदम अलग है, तुम अलग हो, तुम्हारी मम्मी अलग है एकदम से। तो वही था और बातें हो रही थी। नेचर काफ़ी अच्छा था, लगा नहीं कि फ़र्स्ट टाइम मिल रहे हैं। और मम्मी भी बोल रही थी कि एकदम जैसे ना व्यवहार डाउन टू अर्थ टाइप में, जैसे पूजा वूजा है वैसे ही आंटी भी थी। और बड़ा अच्छा लगा मिलके। और यही सब चीज़ें बनाना था। तो मैंने कहा मम्मी से कहा कि आप बैठो मैं बना रही हूँ। तो मैं बना रही तो उतना ही घबरा रही है, आंटी पूजा दोनों लोग घबरा। दीदी आप बैठ जाओ और बैठ जाओ। मैंने कहा नहीं यार मेरे को काम करने की आदत है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना मुझे कमज़ोरी लग रही है ना कुछ लग रहा है। लेकिन वो लोग घबरा रही थी और वो लोग जितना बोल रही थी मुझे घबराहट हो रही है। मेरे को काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो मैंने पकौड़ी बनाया और पापड़ वापड़ छाना और चाय भी रख दिया था। तो पानी वानी पीने के बाद यही सब हुआ। और ये हो रहा था रात में रुक जाए, लेकिन कशिश मतलब कि छोटी वाली जो आती है वो ना घर पे अकेली थी, तो इस वजह से मैंने नहीं बोला। और यहाँ पे देखिए ये लोग ये खा रहे थे और मेरा अंगूर रखा हुआ था, मैं अंगूर खाए जा रही थी। और ढेर सारी बातें हुई, 2-3 घंटे वो रुकी हुई थी, शाम को ही आई थी। तो लगभग 9 साढ़े 9 बजे के लगभग वो लोग गए घर अपने। तो काफ़ी देर तक बातें हुई और अच्छा हो जाता है माहौल। सच बताओ तो इतना अच्छा टाइम पास होता है ना, और माहौल इतना बढ़िया हो जाता है तो अच्छा लगता है। वैसे तो मम्मी एक तरफ पड़ी रहती है मोबाइल लेके, मैं एक तरफ पड़ी रहती हूँ चुपचाप। इतना बात करना होता नहीं है, थोड़ा बहुत बातें हमारे बीच होती है, काम होता है तो काम करते रहते हैं। तो यही सारी चीज़ें हैं। लेकिन पूजा बोल रही थी, मैंने कहा कोई कौन किसी को पूछ रहा है, ठीक है, और कौन देखने आता है। लेकिन अच्छी बात है कि आंटी आ रही हैं देखने के लिए, कह रही हैं। तो तुम मेरे से वो मत लो कि आए कि नहीं आए, और आंटी को लेके आओ। मैं कितने दिन से कह रही थी। तो जाते जाते आंटी भी बुला के गई मम्मी को, और पूजा भी कई दिन से कह रही है आंटी घर आओ, मेरे घर आओ। और कहीं दर्शन करने का भी प्लान बना रहे थे हम लोग। लेकिन बस यही था कि अब कमज़ोरी है तो इस वजह से देखो क्या हो पाता है, टाइम भी कम है। क्योंकि देखो
बहुत सारी चीज़ें प्लानिंग हो रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या होगा क्या नहीं होगा, तो देखते हैं क्या होगा। यहाँ पे मैं बातें कर रही थी और यहाँ पे पूजा की मम्मी आंटी मतलब जा चुकी हैं और मम्मी नीचे गई छोड़ के आई, मैं नहीं उतरी क्योंकि ऑलरेडी आज गई थी नीचे। मैं अभी खाना खाई हूँ। टाइम कितना हो रहा है? टाइम हो रहा है 10 और हाँ तब का 10 बजा था। टाइम हो रहा है 10। मेरी मम्मी को पता नहीं है, मम्मी मोबाइल देख रही हैं सो के। इनको पता नहीं चलता, यार टाइम का पता ही नहीं चलता सही बताऊं तो 10 बज गया है। हम तो खा लिए, मम्मी का खाना बाकी है, मम्मी अभी खाएंगे। मम्मी सोच रही हैं अभी 8-9 बज रहा है, तो टाइम तो वैसे 8 बजे खा लेना चाहिए, 8:30 बजे, लेकिन मेरी मम्मी आराम से उठते उठते बनाते 9:30। ये सारी सब्जी लाए थे तो आधा किलो कह रहे 30 रुपये में 1 किलो से ज़्यादा पालक दे दिया था। मैंने पेपर में करके रखा था अलग अलग, फिर भी उसमें ना वो जैसे गल जाता है ना वैसे हो गया। अभी परसों ही लाया था, इस वजह से देखो कैसा हो गया। मम्मी वही देख के साफ कर रही थी। आंखों से पता चल रहा है कि कितनी कमजोरी हो गई, मतलब पतले हो गए हैं, आंखें ही बस पता चल रही हैं। हड्डियों के सिवा कुछ नहीं बचा है। कोई जानवर खाएगा भी, अगर पा गया मुझे खाएगा भी शेर भी ना जंगल में, कहेगा मज़ा नहीं आया, इसमें तो मांस है ही नहीं, बस हड्डी ही थी। ये देखो हाथ वाथ। अभी मैं हड्डी हूँ, अभी फिर मुझे ठीक होने में लगेगा टाइम। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे हो गए और मैं भी ठीक हूँ। तो सब्जी बेचना हो तो इनकी तरह बेचे। इतना सांस एक ही सांस में इतना तेज बोलता है, देखने तो जाने बनता है कि भाई लेके क्या है, इतना तेज बोलता है कि सांस में, बाप रे मैं भी ना बोल पाऊँ। मैं देखूँ थोड़ा दुपट्टा ले लूँ। मेरे को ये सब्ज़ी लाता है ना तो देखने में बड़ा मज़ा आता है कि सब्ज़ी लेके आया है, और हरी हरी सब्ज़ी आती है, मन करता है ढेर सारा ख़रीद लूँ। लेकिन मेरी मम्मी को भी मज़ा आता है सब्ज़ी खरीदने में, लेकिन जहाँ महंगा मिलता है मेरी मम्मी उधर देखने नहीं जाती। तो गांव में जब जाती हैं सस्ता सस्ता मिलता है और कम करवा के और लाती हैं, तो इनको काफ़ी मज़ा आता है। और घर पर आके आप लोगों को पता है, ये ब्लॉग देखा है तो बताती हैं, देखो मैं इतने का ये लेके आई, इतने का ये लेके आई, इतने का मिला। तो इनकी अलग ही खुशी सब्ज़ी की होती है, वो भी कम रुपये में मिलती है तब। तो यहाँ पे मम्मी भुजिया डाल दी थी, एक तरफ दाल पड़ा हुआ था और चावल। और आज मंगलवार का दिन है तो अंडा मैं खाऊंगी नहीं, सैटरडे और मंडे मैंने रोक रखा है। ये तू एक यहाँ से टोकरी लटका दे बोल करा। 1 किलो तोरी देना, 1 किलो भिंडी देना, 1 किलो खीरा देना, 1 किलो वो कर देना शिमला मिर्च। 30 रुपये घाटा होएगा, पलकी सुखाएगा एक का दिन बन। ओकर इतना रेंट पे वो चढ़ाए है कि आराम से सब्जी खरीदा है 1000 का डेली। मैंने से बोला कि किसी को लगा के बात कर लो, मतलब एक लड़की है हॉस्पिटल में जो मेरे बगल में थी, मैंने कहा उसको लगा के थोड़ा हाल चाल पूछूं, तो उसको फ़ोन नहीं लगाई। अभी देखो कह रही हैं कि हाँ लगा रही हूँ, फिर फ़ोन नहीं लगाई। अभी देखो किसको लगा के बात कर, फिर मैंने बोला कि मामी को लगा लो, मामी से बात कर लो। देखो लगा के बात कर रही है। तो मैं क्या करूँ, जैसे बहुत ज़्यादा खुजली हो रही, बहुत ज़्यादा। दे रहा था चला गया तब बता रही है। चल गल उधर तब बताओ, तू अच्छा तो दिखा था पियर इतना। चल गल उधर आम तब बताओ, 50 रुपये किलो, 1 किलो ले होती सेको बड़ा।
मम्मी का आदत ना बतियावे नहीं, भौजी से तो भूल जानी। पैरों में ना तेल लगा रही हूँ, बहुत खुजली हो रहा है।